औरतें और आदमी कौन था? वो पैरा फोर्स वालों की तरफ से थे। अच्छा, साथ इन्होंने अपने 6-7 मजदूर जो थे इन्होंने बुलाए हुए। मजदूर सामान को उठाने के लिए। आपने उनसे कोई वारंट चेक किए कि भाई आपके पास उन्होंने क्या मुझे है? एक कागज दिखाया है, कहते हैं जी ये कागज देख ले। उस वक्त मैं अपनी बेटी के गम में थी, मैंने वो कागज पढ़ा ही नहीं। बाद में मैंने पढ़ा तो उनके उत्ते लिखा होया सी कि जी इन्होंने ना मतलब कि साडे घर ते कमरे दे उत्ते कब्जा करके बैठी हुई औरत ते 3 साल इनू हो गए ते इस औरत नू ना तालाबंदी जिहड़ी है ना साडी तोड़वाई जावे ते इस औरत कोलों साडा मतलब के लेके दिता जावे। हालांकि मैं 40 साल तो इस घर दे विच रह रही हूं और इन्होंने हमें धक्के दे के बाहर निकाला। मेरा ससुराल वाले हैं? जी जी, इन्होंने मेरा सामान बाहर उठा के फेंका है। अब आप क्या चाहती हैं? अभी वो मैं अपना घर वापस चाहती हूँ, मुझे मेरा हिस्सा दिया जाए, मुझे घर मेरे बेटे का घर वापस दिया जाए हमें। वो बंदा जिसने ये कब्जा किया वो सरकारी मुलाजिम है? जी, वो PWD में है। PWD में क्या है? वो कोई मुलाजिम मतलब के ये नैब में है वो। उसने उसका फायदा उठाया नैब का और उसने अपने बंदों को पैसे दे के, वो बंदे पता नहीं क्या थे जिन्होंने हमें निकाला है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नबीहा अली खान। मेरे साथ एक खातून मौजूद हैं जो इस वक्त अपनी भाभी के घर पे मौजूद है। अपने नाम ट्रांसफ़र करवाना फ्रॉड से, ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। और पीछे जो एक ये शख्स है, ये सरकारी मुलाजिम भी बताया जाता है कि ये जो इनका क्या लगता है आपका? मुझे बताएं कि क्या मामला हुआ आपके साथ? जेठ का बेटा आपके? अच्छा, उन्होंने ना सानू, मेरी बेटी फौत हो गई सी। अच्छा। रमजान दे मतलब के दूसरे रोजे ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਪਾਕਪਤ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ वगैरह ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ने कुछ दसा। कोई नोटिस नहीं मिला आपको? कुछ भी नहीं, इन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया। अच्छा। तो 8-10 दिन के बाद मैं जब गम से निडाल होके बड़ी परेशान थी, बहुत ज्यादा। आपकी बेटी की डेथ हुई है? जी, मेरी जवान बेटी की डेथ हो गई। क्या हुआ उनको बस हॉस्पिटल पहला रोज़ा रखा उसने, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਨਾ ਮਸਲਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ, ਟੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਲੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨ ਬੱਚੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਈਆਂ ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ मैं अपनी बेटी का खत्म दिलवा रही सी। उनके मतलब कि हर चीज़ बनाई हुई सी, सब कुछ अगे रखे, सब औरतां मल्ले दी आई हुई सी। अच्छा। ते अंदर 3 आदमी आ गए, एक औरत आ गई। मैनू कहंदी आंटी बाहर आओ। मैं बाहर आई हाँ ते मैनू कहंदी है औरतें और आदमी कौन था? वो पैरा फोर्स वालों की तरफ से थे। अच्छा। साथ इन्होंने अपने 6-7 मजदूर जो थे इन्होंने बुलाए हुए सी। मजदूर सामान को उठाने के लिए इन्होंने मजदूर भी नाल बुलाए। आपको कुछ नहीं पता? नहीं, कुछ भी नहीं पता। आपकी बेटी की मैं तो गम में निडाल बैठी हूँ, से बैठी हूँ, मुझे तो किसी बात का कोई इल्म ही नहीं। उन्होंने हमें बताया भी नहीं, वो आगे है और उन्होंने आकर हमारा सामान उठा। आपने उनसे कोई वारंट चेक किए कि भाई आपके उन्होंने पास क्या मुझे है? एक कागज दिखाया है, कहते हैं जी ये कागज देख ले। उस वक्त मैं अपनी बेटी के गम में थी, मैंने वो कागज पढ़ा ही नहीं। अच्छा। उसमें लिखा हुआ था, बाद में मैंने पढ़ा तो उनके उत्ते लिखा होया सी कि जी इन्होंने ना ते मतलब कि साडे घर ते कमरे दे उत्ते कब्जा करके बैठी हुई औरत ते 3 साल इनू हो गए। अच्छा। ते इस औरत नू ना तालाबंदी जिहड़ी है ना साडी तोड़वाई जावे ते इस औरत कोलों साडा मतलब के लेके दिता जावे। हालांकि मैं 40 साल तो इस घर दे विच रह रही हूं। अच्छा। मेरी शादी इस घर च होके आई है। आपका तो वो जेठ का बेटा है ना? जी जी, जिसने आपको निकाला है। जी जी। तो वो ये कैसे कह सकता है कि ये औरत जो है वो तालाबंदी करके बैठी है? आप तो उन्होंने मैं आपको कागजात दिखा देती हूँ, उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है जो उसने उससे लिखवा के मुझे बाहर निकाला है। अच्छा, और आपको पता ही कुछ नहीं? और आपके कोई मुझे हस्बैंड मेरे डेथ हो गई थी, मेरा बेटी 3 साल की थी, बेटा मेरा 2 साल का था जब मेरे मियाँ फौत हो गए थे। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे थे, एक बेटी की डेथ हो गई है और एक बच्चा बेटा है मेरा। अल्लाह अकबर। तो आपको जब घर से जी उसकी, हाँ उसकी भी दिमागी थोड़ा, उसका एक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से उसकी दिमागी हालत भी थोड़ी सही नहीं है। उसके 4 बच्चे हैं माशाल्लाह और इन्होंने हमें धक्के दे के बाहर निकाला। मेरा ससुराल वाले हैं? जी जी, इन्होंने मेरा सामान बाहर उठा के फेंका है। एक चीज तोड़ी है मेरे घर की। आप हौसला करें, आप परेशान ना हो। देखिए ये किस तरह की अजियतनाक जो है वो स्टोरीज यहाँ पर मौजूद है हमारे पाकिस्तान में। ये भी ससुराल की सताई हुई औरत है जिसके जो है वो अपने जेठ के बेटे ने जो है वो ज़बरदस्ती घर हथिया लिया और माँ को जो है वो घर से बाहर निकाल दिया कि क्यों ना सर पर जो है वो शौहर का साया है, ना बेटा जो है वो इस काबिल है कि माँ को संभाल सके, और बेटी की जो है वो डेथ हुई है और वो एक दिन पहले जो है वो वापस आई है और अगले दिन जो है वो पीरा फोर्स बुला के जो है उनको बाहर निकाल दिया है। तो आप ये इंसाफ है?
आपने कहीं कोई आपको कंप्लेन करनी चाहिए थी वज़ीर आला प्लेटफॉर्म पे जो है वो इतनी कंप्लेन, वो तो कहती हैं कि ख़वातीन मेरी रेड लाइन है, आपने किसी से देखिए बात मेरा नहीं एक बेटा है, मैं किसके साथ जाती? आप देखिए खुद सोचे, अभी वो बच्चों में उसके लिए वो रिजल्ट कमाए, वो जाए और वो क्या करे, उसके पास जॉब भी नहीं है, वो बिल्कुल फारिग है। आपको कैसे लगा? आपने कोई अल्लाह से दुआ की थी, मैं आपको मिल गई क्या? आपने क्या सोचा? आप मेरे पास आई मैंने हैं। सब कुछ अल्लाह पे छोड़ा हुआ था। मैंने कहा या अल्लाह तुमने इंसाफ करना है, तुमने मुझे इंसाफ दिलाना है। अब आप क्या चाहती हैं? अभी वो मैं अपना घर वापस चाहती हूँ, मुझे मेरा हिस्सा दिया जाए, मुझे घर मेरे बेटे का घर वापस दिया जाए, वो हमें कब्जा दिया। अभी आप ये कहाँ बैठी हैं? ये हम किसके घर पर हैं? ये मेरे भाई का घर है। अच्छा, ये मेरे भाई का घर है। तो कितने दिन हो गए यहाँ पे आए हुए? हमें तकरीबन 1.5 माह हो गया, हम इधर ही, उस दिन से हम इधर ही रह रहे हैं। आप और साथ कौन है? मेरी बहू है, मैं उस बच्चे हैं, वो अपनी माँ के घर गई हुई है उधर से पाकपतन में। वो बेचारे दर बदर रुल रहे हैं बच्चे हैं। हमारे पास कोई घर नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है हमारे पास जो हम कर सके। वो बंदा जिसने ये कब्जा किया वो सरकारी मुलाजिम है? जी, वो PWD में है। PWD में क्या है? वो कोई मुलाजिम, मतलब के ये नैब में है वो। अच्छा। उसने उसका फायदा उठाया नैब का, और अच्छा। उसने अपने बंदों को पैसे दे के, वो बंदे पता नहीं क्या थे जिन्होंने हमें निकाला है। अच्छा। और वो अपनी मुलाजमत का फायदा उठा के वो कह रहा है मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, हमें धमकियां देता है, और मेरे बेटे को भी धमकियां देता है, और हमें मार के बाहर निकाला है। मुझे एहसास, मुझे समझ नहीं आ रही कि किस किस्म के जो है वो आप लोग हैं। एक छोटी सी जगह के लिए कितने मरले का घर होगा? वो 5 मरले का है। 5 मरले के घर पे जो है वो कब्जा करने के लिए जी जी एक बेवा औरत को, उसके बच्चे को दरबदर कर दिया। वो बच्चा भी बेचारा, जो बेटा है इनका, वो भी जहनी तौर पर जो है वो मफलूज है। बेटी की उनकी डेथ हो गई। कोई खुदा का खौफ, कोई रहम, कोई चीज़ आप लोगों के दिल में नहीं ये है? सिर्फ जगह, ये सिर्फ रहम वास्ते आप थी, आया लैब थी। में काम करते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है भाई कि आप धमकाते फिरेंगे लोगों को, और आप जो है वो डराते फिरेंगे लोगों को कि जो है वो आप अपने घर वालों के साथ ये सलूक कर रहे हैं, बाहर आप जो है वो अच्छे बने हुए हैं। ये क्या तरीक़ेकार है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। ये खातून मुझे जो है वो रास्ते में मिली हैं, और इन्होंने जैसे ही मुझे देखा है तो ये मेरी तरफ आई हैं, और इन्होंने वो रो पड़ी हैं, तकलीफ़ में थी, बहुत अजियत में थी। मुझे कहती हैं कि मेरी आवाज़ बने, मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं क्या करूं। मैं अपने भाई के घर पे बैठी हूं, कितने दिन और यहाँ पर बैठ जाऊंगी? मेरी आवाज़ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ तक पहुँचाएँ कि इस तरह जो है वो मेरे जेठ के बेटे ने जो है वो हम जाली साइन करवाए हैं, या जो अब आपसे साइन कोई लिए कोई नहीं, हमने कोई, हमें कुछ हमारा तो पता ही नहीं। नहीं, साडा तो केस अदालत चल रहा सी ना। अच्छा। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਭਾਈ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਸਾਜ਼ਬਾਜ਼ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਬਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ डबल पैसे दे के अपने नाम पे सारा घर करवा दिया। अच्छा, आपने इसको, ये आपके घर में कैसे आया? ये पहले से आपके घर में आते थे? मैं बताती हूँ। ये कैसे घर में ये आया? ऐसे आया कि ये पाकपतन में रहता था। अच्छा। और उधर ये पढ़ा लिखा है, उधर ही इनका घर था। इधर कुछ भी नहीं इनका था। अच्छा। ये आया, मुझे कहता है कि मुझे ना एक कमरे की चाबी दो। अच्छा। मैंने ना पढ़ाई करनी है, साथ मैंने जॉब करनी है। अच्छा। मतलब कि मैं इधर इसलिए मैं आया हूँ। ये पूरा घर आपके पास था 5 मरले? नहीं, मेरे दूसरा जेठ है, आधा उसका था, आधा हमारा था। आधा आपका था, ठीक। जी, तो मैं कह चलो ठीक वो है। वहीं रह रहे हैं? नहीं, उनको भी मार के इन्होंने घर से निकाल दिया हुआ। उनके हिस्से पे भी काबज है। उनको भी मार के निकाल जी दिया? उनको भी निकाल दिया था। उसकी तो डेथ होगी, उसकी बीवी बच्चे थे, तो उसको भी निकाल दिया इसने। मतलब अंदाजा लगाएं तो कि उसको भी क्या हालात हो निकाल गए दिया, कि मतलब इतनी उधर भी दर्दनाक निकाल दिया, हुए उधर से भी फिर रहा निकाल वो दिया, और जो है वो सारे, और अपना रिश्तेदार है सगा। जी, किस चीज की आपने इसको घर में घुसाया? आपने इसको पढ़ने लिखने के लिए जगह दी। उसके बाद इसने अपने सारे घर वालों को इधर बुला लिया, आराम से हमारे साथ प्यार से रहा। अच्छा, अपने घर वालों को बुला लिया? जी, घर वालों को सबको बुला लिया इधर। और वो आपके मतलब जेठ की बीवी और वो भी माँ भी इसके साथ मिली हुई है। अच्छा। जी हाँ, माँ भी मिली हुई है। कितने और कहता है चाबी दो मैनू, मैं इस घर च आके मतलब कि ठहरना है। वो चाबी दी, उस तो बाद इन्हें घर के उत्ते आहिस्ता इन्हें कब्जा करना शुरू कर दिता। फिर कहता जी आप केस करने, केस करके ते असी ना उस आदमी के कोलों अब रजिस्ट्री करवाने हैं। लेकिन वो केस 22 साल तक ना मतलब कि अदालत दे विच चलिया। अच्छा। उस तो बाद 2023 दे विच उन्होंने पैसे दे के इन्हें सारा मकान अपने नाम ते करवाया। बड़ी अफसोस की बात है, ये खातून जो हैं वो अपनी तकलीफ़ और अपनी अज़ियत जो है वो बता रही हैं। इनके पास सारे सबूत मौजूद हैं। ये पिछले 40 साल से उस घर में रह रही थी। इनका अपना जेठ का बेटा है जो कि नैब में किसी ओहदे पर फाइज है। अब वो किस ओहदे पे फाइज है, वो बेचारी, वो इतनी सादी सी बंदी है, उनको ये भी नहीं पता कि वो किस ओहदे पे फाइज है, कहाँ पर है। लाहौर में होते हैं,
जी जी, इधर PWD में होते हैं इधर ही होते हैं जी। पता नहीं इनको अपना मरना याद नहीं है, किस किस्म की जो है वो दुनिया हो चुकी है, लोग हो चुके हैं। बहरहाल आप परेशान ना हो, आपकी ये वीडियो मैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा तक खुद भिजवाऊंगी। मेरी भी उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ तावन किया जाए और मेरा जो हक है वो हमें वापस दिया जाए। बस ये इनको इंसाफ मिलना चाहिए। मेरा कोई जो है वो इस मामले से लेना देना नहीं, अमल दखल नहीं। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, एक एंकर पर्सन हूँ, एक माहिर नफ्सियात हूँ। मैं किसी की तकलीफ और दर्द में तभी उसके साथ शामिल होती हूँ जब उसके साथ कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो। ये औरत वाकई ही डिज़र्व करती हैं कि इनका इंसाफ दिलाया जाए और इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। दूसरी पार्टी जहाँ पर जो है वो गलत है, इसकी पूरी तस्दीक की जाए इस केस की। दूसरी पार्टी जहाँ गलत है इनको सज़ा दी जाए और इनको सरकारी महकमे से भी जो है वो हटाया जाए, क्योंकि अगर सरकारी महकमे की आड़ लेकर इस तरह से बदमाशी करेंगे तो ये कोई तरीक़ेकार नहीं है। इस बेवा औरत को इंसाफ दिलाने के लिए मैं इनके घर जो है वो आई हूँ यहाँ पर, और मैं हर उस औरत की आवाज़ हूँ जिस पर उसके ससुराल वालों ने जो है वो जुल्म और ज़्यादती के पहाड़ तोड़ रखे हैं, जिसके शौहर के मरने के बाद या शौहर के होते हुए भी जो है वो उसको लावारसों की तरह जो है वो छोड़ दिया है। तो ये आवाज़ मैं बनती रहूँगी और इस तरह की बहुत सारी औरतें जो है वो आप मेरे इस प्लेटफॉर्म पर जो है वो देखते रहेंगे। आंटी आपने परेशान नहीं होना, अल्लाह ताला आपके साथ है। शायद अल्लाह ने आपकी कोई मदद की हो कि मुझे आपके पास भेज दिया है। आपकी अचानक मुझसे मुलाकात हुई है, आप खुद मुझे देख कर आई हैं। हमें कुछ नहीं पता था कि ये कहाँ से, क्योंकि मैं अक्सर जो है वो कहीं बैठी होती हूँ तो लोग जो है वो मेरे पास आते हैं अपनी दाद लेके भी, परेशानी लेके भी। तो इंशाल्लाह हम आपकी आवाज़ बनेंगे, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर आपकी आवाज़ जो है वो हम बनेंगे। हमारे पास डिजिटल मीडिया का पूरा नेटवर्क है। और मैं ये भी बता दूँ कि हमारी एक तंजीम है जो बाकायदा पूरी डिजिटल मीडिया की तंजीम है, जिसमें कई जर्नलिस्ट हैं जो पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। इनकी आवाज़ जो है वो हम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा तक और वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब तक और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल तक जो है वो पहुँचाएंगे, ताकि इस औरत को जो है वो इंसाफ मिल सके। मैं यही कहूँगी कि मैं आपके लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती कि मैं आपके साथ यहाँ आकर बैठकर आपकी आवाज़ बनी हूँ। अल्लाह मददगार है, अल्लाह हमारी मदद करेगा। और जब तक आपका ये केस सॉल्व नहीं होता हम इंशाल्लाह अपडेट जो है वो करते रहेंगे ना। इंशाल्लाह।